गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, टेट हो या सुपर टेट हो, सब कंपटीशन के लिए ये वीडियो हेल्प करने वाला है। मैं डेली बेसिस पर एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, ये टॉपिक वाइज क्लास जो है स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का टॉपिक जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और जो इसके हेड हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। तो आप लोग ये इतने फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। जो वैश्विक व्यापार होता है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको इतना याद रखना है कि WTO जो है उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसके जो हेड हैं वो रॉबर्टो अजीवेदो हैं। आपको इतना याद रखना है बस। आइए बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। WHO जो है वो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है और जो इसके इस टाइम के हेड हैं उनका नाम टेड्रोस अधानोम है। को इतना याद रखना है, WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है और जो इसके इस टाइम के हेड हैं उनका नाम टेड्रोस है। तो आइए अब बात करते हैं अगले संगठन की, नाटो। देखिए, नाटो का फुल फॉर्म जो है वो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। देखिए क्या हुआ था, आपका जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक उसके एक साल पहले नाटो की स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और इसके जो हेड हैं इस टाइम के उनका नाम जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। तो आपको इतना याद रखना है कि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी, आपके संविधान लागू होने से एक साल पहले, और इसकी जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है और जो इसके हेड हैं उनका नाम जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। तो आइए बात करते हैं अगले संगठन की, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है वो मनीला के फिलीपींस में स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है सिर्फ कि एशियाई क्षेत्रों के विकास के लिए जो बैंक बनाई गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है और इसके जो इस टाइम के हेड हैं वो आस्कावा हैं। ठीक, मात्सुंगु आस्कावा उनका नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, एशियान की। अब बात करते हैं आसियान की। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक जो संघ है उसको हम एशियान कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आप लोगों को इतना याद करना है कि एशियान जो है इसकी स्थापना 1967 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है और इसके जो हेड हैं उनका नाम लिम जाक होई है। तो आइए बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की,
सार्क, देखिए सार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना जो है वो होती है 1985 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू के नेपाल में है। और जो प्रथम सार्क सम्मेलन हुआ वो 1985 में हुआ, और कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में हुआ। जो सार्क सम्मेलन था वो 1985 में हुआ, और कहाँ हुआ? वो ढाका में हुआ है। और जो इसके इस टाइम के हेड हैं उनका नाम हुसैन बी सियाल है। आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो सार्क है उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, उसकी स्थापना 1985 में हुई है, और जो उसके हेड हैं उनका नाम हुसैन बी सियाल है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट। देखिए नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में हुई है, और इसका मुख्यालय भी इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। देखिए गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो 1961 में हुआ, और कहाँ हुआ? सर्बिया में हुआ। कहाँ हुआ? देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो 1961 में सर्बिया में हुआ था। आइए बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन ILO। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ILO का जो स्थापना हुआ था वो 1919 में हुआ था। देखिए आप लोग ऐसे याद करने की कोशिश करिएगा जी, जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था, और उसी तरीके से ILO की भी स्थापना 1919 में ही हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसकी स्थापना 1919 में हुई है आपकी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, और इसके जो इस टाइम के हेड हैं उनका नाम गाय राइडर है। आप लोग याद रखिएगा, इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, और जो इसके इस टाइम के हेड हैं उनका नाम गाय राइडर है। ILO इसकी स्थापना 1919 में हुई है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई है। कौन सा संगठन होने वाला है? वर्ल्ड बैंक। देखिए विश्व बैंक जो है ये सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक, ये विश्व का बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। आपको सीधे ये जानना है कि इसकी स्थापना जो है वो जुलाई 1944 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो चीफ हैं उनका नाम डेविड मालपास है। आपको इतना याद रखना है कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ, मुख्यालय वाशिंगटन में है, और इसके हेड डेविड मालपास हैं। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जो है वो काफी बार पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई है। इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई है, और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस के फ्रांस में है, मतलब फ्रांस के पेरिस में है। और इसके यूनेस्को के इस टाइम के हेड जो हैं उनका नाम आद्रे अजोले है। आपको इतना याद रखना है कि यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो 1946 में हुआ था, और इसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसके जो हेड हैं वो आद्रे अजोले हैं। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, IMF। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है IMF। तो IMF जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसको IMF कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। आपको इतना याद रखना है कि IMF जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, और जो इसके हेड हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। आपको इतना याद रखना है कि IMF की जो हेड हैं उनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, ओपेक।
देखिए ओपेक कंट्री का ये पूछा जाता है कई बार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था, जो संगठन जो है वो पेट्रोलियम निर्यात करती है, वो उसके लिए ओपेक की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई है और इसका भी मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो ओपेक है उसकी स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो भी वियना है। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन देशों का जो है वो एक संगठन है। इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल हुआ और उसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स है उसका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका उसका नाम है, वो पहले ब्रिक था और 2010 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया। आइए बात करते हैं अगले संगठन की। देखिए यूनिसेफ जो है वो इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, देखिए ये बच्चों के लिए संस्था है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आइए बात करते हैं अगले संगठन की, फीफा। देखिए फीफा कई बार पूछा जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना जो है वो 1904 ईस्वी में हुई है, 21 मई 1904 में, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसका जो है मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई है और इसके जो हेड हैं उनका नाम ज्ञानी है, ज्ञानी से स्टार्ट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले संगठन की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। जो आईसीसी है इसकी स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। देखिए क्रिकेट का बीसीसीआई जो है वो भारत का क्रिकेट संघ है और आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 1909 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में स्थित है। तो आइए बात करते हैं अगले संगठन की, आईसीजे। देखिए ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस टाइम जो है इसके हेड जो है वो अब्दुल कावी यूसुफ हैं, अब्दुल कावी यूसुफ जो है वो आईसीजे के हेड हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला संगठन जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना जो है वो 29 जुलाई 1957 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो वियना के ऑस्ट्रिया में है। देखिए वियना में काफ़ी, वियना और जिनेवा दो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्यालय हैं और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि IAEA का जो स्थापना हुआ था वो 1957 ईस्वी में हुआ था। आपको ये सीरीज कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।